नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी यात्रा पे। चलिए आज हम लोग एडिटोरिया करंट अफेयर का वार्षिकांक देखते हैं। इसका प्रैक्टिस सेट 1 का क्वेश्चन है ये। ऐसे करके हम 21 प्रैक्टिस सेट है जिसको कंप्लीट करेंगे। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। चलिए पहला प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन देखते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि 4-5 प्रैक्टिस सेट का ये पहले से ही आंसर लगा हुआ है, बाकी आगे का नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग कोऑपरेट करिए। कोई दिक्कत नहीं है आंसर लगा है तो। चलिए देखते हैं पहला। देखिए, मई 2026 में भारतीय रेलवे ने डिजिटल मानव संसाधन को बढ़ावा देने के लिए चिराग केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो किया है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अम्मा दीदी बहन बस सेवा की शुरुआत भारत के किस राज्य में की है? तो सिक्किम में की है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस शहर के आसपास के क्षेत्रों में विलुप्त प्राय इजिप्शियन वल्चर सफ़ेद गिद्ध देखे गए हैं? तो ये हो जाएगा चंदेरी में। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने ब्रह्मपुत्र बोर्ड के उच्चाधिकार समीक्षा बोर्ड के किन 2 राज्यों को पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया है? तो सिक्किम और पश्चिम बंगाल को किया है। नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति योजनाओं की वास्तविक समय निगरानी के लिए लॉन्च किए गए पोर्टल का नाम क्या है? तो इसका नाम है पीएम अजय पोर्टल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश की सरकार ने नेपाल के प्रसिद्ध तिब्बती बौद्ध विद्वान डॉक्टर नाहरलाल लामा को महासम धम्म ज्योति ध्वज उपाधि से सम्मानित किया है? ये क्या है? म्यांमार ने किया है। नेक्स्ट है, पुस्तक है और सही मिलान करना है। देखिए, इंडिया ओलंपिक गोल्ड हॉकी ट्रॉफी एट एम्स्टर्डम, ये हो जाएगा के अरुमुगम। और दूसरा है ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरी रस्किन बॉन्ड बेटर नेवर स्टॉप्स, हो जाएगा श्याम श्रीनिवासन। द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया द स्टोरी ऑफ पी एन पनिकर पीपी सत्यन, हो जाएगा। इसका 1 2 3 4 हो जाएगा, सब सही है। नेक्स्ट है, आईआरसीटीसी ने किस लग्जरी ट्रेन को नए रूप से वर्ष 2026-27 के सीजन के लिए शुरू करने की घोषणा की है? तो गोल्डन चैरियट को किया है। नेक्स्ट देखते हैं, किस फुटबॉल क्लब ने पहली बार इंडियन सुपर लीग 2025-26 का खिताब जीता है? ईस्ट बंगाल एफसी ने जीता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों का कारण पर विचार करना है। ठीक है, कथन है, विश्व स्वास्थ्य परिषद ने पहली बार स्ट्रोक रोग को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता के रूप में मान्यता दी। सही है। VERVE-102 नामक जीन थेरेपी बैड कोलेस्ट्रॉल के विरुद्ध असरदार रही है। ये भी सही है। तो इसमें दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है। चलो आगे देखते हैं, चर्चा में रही आर्सेनिक क्या है? देखिए, आर्सेनिक एक हाइपरसोनिक मध्य दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनतम सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट के अनुसार भारत में नवजात मृत्यु की दर 1000 जीवित जन्मों पर कितनी दर्ज की गई है? तो 19 की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्व क्षेत्रीय कृषि मंत्रालय के बारे में सही उत्तर दें। चलिए देखते हैं, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 19 मई 2026 को भुवनेश्वर ओडिशा में पूर्वी क्षेत्रीय कृषि परिषद सम्मेलन का आयोजन किया है। सही है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी। ये भी सही है। इस सम्मेलन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र के विकास, किसानों की आय वृद्धि तथा केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय को और अधिक सुदृढ़ करना है। ये भी सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी सही है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना द्वारा रियल टाइम में निर्णय लेने और कमांड इंटेलिजेंस को मजबूत करने के लिए कौन सा एआई संचालित एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? ये हो जाएगा कौटिल्य। नेक्स्ट है, 26 मई 2026 को अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 की शुरुआत कहाँ से किया है? ये बीकानेर से किया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फेडरेशन कप 2026 के दौरान राष्ट्रीय पोल वॉल्ट रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो देव कुमार, मीना और कुलदीप कुमार ने बनाया है। नेक्स्ट है, संसद रत्न पुरस्कार 2026 के तहत कुल कितने सांसद को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो 12 सांसद को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में माओवादियों को मुख्य धारा में लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है?
तो ऑपरेशन नवजीवन। नेक्स्ट है पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 के तहत किस ग्राम पंचायत ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ये जुगल किशोर नगर ग्राम समिति त्रिपुरा। नेक्स्ट है पुणे स्थित डिफेंस फर्म नीवे लिमिटेड द्वारा सफल परीक्षण किया स्वदेशी वायु अस्त्र वन क्या है? ये है लाइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम, आत्मघाती ड्रोन है ये। नेक्स्ट है भारतीय सेना ने अपनी 4 दिवसीय एडवांस सर्जिकल आई कैंप ऑपरेशन नेत्र 1.0 कहाँ संपन्न किया है? तो ये लद्दाख लेह में संपन्न किया है। नेक्स्ट देखते हैं भारत में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नॉर्थ स्टार प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? यूके और डेनमार्क की कंपनी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है फोर्ब्स की नवीनतम रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष विभाग ने निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किन 2 राज्यों में साझा तकनीकी सुविधाएं स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? गुजरात और तमिलनाडु। नेक्स्ट है भारत ने जिनेवा में किस देश के WTO में प्रवेश की गति देने के लिए एक द्विपक्षीय बाजार पहुंच प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है? ये हो जाएगा इथोपिया। नेक्स्ट है इंडियन ऑयल इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य के दंडेवाला फील्ड में प्राकृतिक गैस के नए भंडार की खोज की है? ये हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपक्षीय अभ्यास के बारे में सत्य कथन का चयन करें। देखिए मेघालय के उमरोई सैन्य स्टेशन में बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 का शुभारंभ किया गया, सही है। इस सैन्य अभ्यास में भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सेशेल्स, श्रीलंका और वियतनाम सहित 12 मित्र देश भागीदार थे, ये भी सही है। यह बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास प्रगति का पहला संस्करण था, ये भी सही है। उपयुक्त सभी कथन सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भारतीय नौसेना के लिए अगली पीढ़ी का ऑफशोर पेट्रोल वेल्स INS संमित्रा कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये कोलकाता में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में किया जाएगा। नेक्स्ट है वर्ष 2025 के प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र संघ ने लिंग समानता समर्थक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो मेजर अभिलाषा बराक को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है 26 मई 2026 को होने वाली क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित किया गया? ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। दक्षिण कोरिया के किस शहर में मई 2026 में भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया? तो ये सियोल में किया गया। नेक्स्ट है कथन और कारण है विचार करना है। देखिए पहला है आदर्श शहर समृद्धि योजना छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा शुरू किया गया है, सही है। सार्थक PDS योजना के लिए 25,530 करोड़ बजट जारी किया गया है, ये भी सही है। दोनों सही है लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अटलांटिक महासागर में एक डच क्रूज शिप MV हॉन्ड्यूस पर हंता वायरस का संक्रमण फैला है। सामान्यतः इस वायरस का वाहक कौन है? तो इसका वाहक चूहा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत ने किस देश के साथ अपनी सीमाओं को अभेद बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना की शुरुआत किया है? तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट है भारत ने किस नदी के अतिरिक्त पानी को ब्यास नदी में मोड़ने के लिए एक बड़े लिंक टनल प्रोजेक्ट के शुभारंभ किया है? तो ये चिनाब। नेक्स्ट है सत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता सही उत्तर दें। पहला है केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन ऐप लॉन्च किया है, सही है। चर्चा में रहे 1857 क्रांति के नायक वीरा पासी की प्रतिमा का अनावरण रायबरेली में किया गया, ये भी सही है। भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय तिरुवनंतपुरम केरल में खोला गया है, ये भी सही है। इस पर ऑप्शन डी होगा, सब सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं IMF ने मई 2026 में किस डिजिटल पेमेंट प्रणाली को लेन देन की मात्रा के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी रियल टाइम पेमेंट प्रणाली के रूप में मान्यता दी है? तो ये हो जाएगा UPI भारत। नेक्स्ट है भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने पेट्रोल में कितने प्रतिशत तक इथेनॉल मिश्रण के लिए एक मानक अधिसूचित किया है? E22 से E30। नेक्स्ट देखते हैं असत्य कथन का चयन करना है। पहला देखते हैं भारत का पहला राष्ट्रीय AI और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन बेंगलुरु में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, सही है।
भारत का पहला समर्पित कैबिनेट स्तरीय एआई विभाग लॉन्च करने वाला राज्य केरलम बन गया है। ये भी सही है। बीएसएफ की पहली महिला पर्वतारोही टीम ने मिशन वंदे मातरम के तहत माउंट एवरेस्ट का फतह किया है। ये भी सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई गलत नहीं है इसमें। नेक्स्ट है, स्पेन के मैड्रिड में आयोजित ग्लोबल वाटर समिट 2026 में किस भारतीय संस्थान को ग्लोबल वाटर अवार्ड्स यूटिलिटी ऑफ द ईयर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार श्रेणी में सम्मानित किया गया है? तो बेंगलुरु जल आपूर्ति एवं सीवेज बोर्ड को किया गया है। नेक्स्ट है, यूनेस्को ने चीन की महान दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी निरंतर जीवित दीवार के रूप में किसे मान्यता दी है? कुंभलगढ़ किला की दीवार को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली निजी समुद्री गैस टरबाइन सुविधा कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, भारत और किस देश ने नई दिल्ली में इनोवेटिव इंडिया नामक नवाचार और प्रतिभा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? इटली। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा पंजत नाग उत्सव भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। नेक्स्ट है, बेरोजगार युवाओं द्वारा शुरू किया गया एक व्यंग्यात्मक राजनीतिक आंदोलन 16 मई 2026 को कॉकरोच जनता पार्टी की स्थापना किसने की है? ये हो जाएंगे अभिजीत दीपके। नेक्स्ट है, सत्य कथन का चयन करें और सही कूट की सहायता का सही उत्तर का चयन करना है। चलिए देखते हैं। भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर रोनाल्डो लेसराम ने लोकटक प्रोटोक्लस्टर की खोज की है, जिसका संबंध आकाशगंगाओं के शहर से है। सही है। कटक स्थित केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा दुनिया का पहला एआई आधारित पादप जीन एडिटर प्लांट ओपन CRISPR-1 POCI-1 है। नेक्स्ट है, ये भी सही है। और 22 मई 2026 को सामरिक बल कमान द्वारा पोखर से सफल परीक्षण की गई है। अग्नि-1 कम दूरी की सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। ये भी सही है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय मूल के जन स्वास्थ्य वैज्ञानिक को दक्षिण अफ्रीका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मापुंगबे गोल्ड से सम्मानित किया गया है? प्रोफेसर सलीम अब्दुल करीम को। नेक्स्ट है, आईसीएआर केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में भारत का कौन सा राज्य समुद्री मछली उत्पादन में शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने मानव जीवन की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए निम्न में से किसे इच्छा मृत्यु देने की अनुमति दी गई है? तो ये दी गई है आवारा कुत्तों को। चलिए, इस प्रकार हमारा 50 क्वेश्चन खत्म होता है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।